सभी बीएलओ साथियों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि बीएलओ ऐप के द्वारा हाउस टू हाउस सर्वे ऑफलाइन मोड में किस तरीके से करते हैं। तो बिना समय गवाए हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहुंच जाते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और मोबाइल स्क्रीन पर जो आपके मोबाइल में बीएलओ ऐप है उसको हम ओपन कर लेंगे। इस तरीके से हमने बीएलओ ऐप को ओपन कर लिया है। तो ओपन करने के बाद इसमें एक ऑप्शन आ रहा है, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा H2S सर्वे का। इसी ऑप्शन में जा कर के हमें सर्वे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम चलिए इस ऑप्शन को खोल के देख लेते हैं कि क्या हमारे इस ऑप्शन में वोटरों की लिस्ट आ रही है कि नहीं आ रही है। तो जैसे ही H2S सर्वे को टच करेंगे तो इस तरीके का एक पेज खुल के आएगा। हो सकता है ये प्रोसेस आप पहले कर चुके हों तो यहाँ पर वोटरों की लिस्ट आए। अगर जिन्होंने पहले प्रोसेस नहीं की है तो यहाँ पर इस तरीके का मैसेज आएगा और इसमें लिखा है कि अब ये ऑफलाइन मोड में भी काम करता है। तो ये जो संदेश है इसमें ओके कर देंगे और ओके करने के बाद वापस स्क्रीन पर आ जाएंगे और इस तरीके से फिर से हमें इसको ऑफलाइन मोड में एक्टिव करना होगा। तो ऑफलाइन मोड में कैसे एक्टिव करेंगे, ये जो 3 लाइनें ऊपर दिख रही हैं लेफ़्ट साइड में उस पर टच करेंगे और जैसे ही टच करेंगे हमारी ऑप्शन की लिस्ट खुल जाएगी। इस ऑप्शन की लिस्ट में एक ऑप्शन है इलेक्टर डाटा सिंक, इस पर टच करेंगे। देखिए हमने टच कर दिया है इस तरीके से। जैसे ही टच करेंगे इसमें 2 ऑप्शन ऊपर आपको दिख रहे होंगे, एक ऑनलाइन का और दूसरा ऑफलाइन का। तो सबसे पहले हम ऑफलाइन पर टच कर देंगे और ऑफलाइन पर टच करेंगे तो नीचे 2 ऑप्शन आ रहे होंगे कि टोटल इलेक्टेड डाटा और नीचे उसके है टोटल वेरीफाइड इलेक्टेड डाटा। सबसे पहले हम टोटल इलेक्टेड डाटा पर सिंक्रोनाइज करेंगे, जहाँ पे लिखा है सिंक नाउ, इस पर टच करेंगे और इस तरीके से हमने टच कर दिया है और ये हमारी सिंकिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। इस तरीके से सिंकिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है। अभी हमारा 0% लिख के आ रहा है और ये पूरा जैसे ही 100% हो जाएगा हमारा डाटा सिंक हो जाएगा। तो हम नीचे अब देखेंगे हमारा डाटा सिंक हो गया है और यहाँ पर टोटल इलेक्टेड डाटा लिख के आने लगा है 806। इसी तरीके से टोटल वेरीफाइड इलेक्टेड डाटा जो नीचे सिंक लिखा है इस पर भी हम टच कर देंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि हमने कितने हाउस टू हाउस सर्वे कंप्लीट कर लिए। तो देखते हैं कि हमने कितने हाउस टू हाउस सर्वे कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ भी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है और देखिए अभी 0% लिख के आ रहा है। थोड़ी देर बाद ये 100% हो जाएगा जैसे ही डाटा सिंक हो जाएगा। तो देखिए अब सिंक हो गया है और यहाँ पे लिख के आ रहा है नीचे 176। इसका मतलब हमें 176 जो कैंडिडेट हैं उनका सर्वे कंप्लीट कर लिया है। तो जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे अब हमारा ये जो ऐप बीएलओ ऐप है ये ऑफलाइन मोड में कार्य करने के लिए तैयार है। तो वापस फिर हम 3 लाइनों पर टच करके इस तरीके का ऑप्शन खोल लेंगे और जब होम लिखा है यहाँ पर टच कर देंगे और फिर से ये होम हमारा खुल जाएगा मुख्य पेज। फिर इसमें H2S सर्वे में टच करेंगे और देखेंगे अब हमारी लिस्ट इसमें शो होने लगी है। देखिए इस तरीके से पूरी लिस्ट हमारी वोटरों की इसमें शो हो रही है। अब शुरू करते हैं कि ऑफलाइन मोड में ये काम कैसे करेगा, क्योंकि बहुत से साथियों की ये समस्या रहती है कि जिस क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हैं वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसलिए इसको ऑफलाइन मोड में किस तरीके से कार्य करवाएंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो हम किसी एक परिवार को हम पहले खोल लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सीरियल नंबर 1 पर व्यू फैमिली मेम्बर। तो व्यू फैमिली नंबर पर जैसे ही टच करेंगे तो उन कैंडिडेट की लिस्ट खुल जाएगी जो उस परिवार में हैं। तो इस तरीके से देखिए 2 लिस्ट खुल के आ गई, पहली प्रिंसी की दूसरी सुरजीत की। तो इसमें पहले किसी एक को वेरीफाई करेंगे। जैसे हम सुरजीत को करना चाहते हैं तो इस तरीके से हमने इसको टच करके ओपन कर लिया है। जैसे ही ओपन करेंगे हमारा सर्वे का फॉर्म खुल जाएगा। इस तरीके से देखिए हम पूरा आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फॉर्म हमारा खुल के आ गया। इस पूरे फार्म को हम बारी बारी से टच करते जाएंगे, मतलब क्लिक करते जाएंगे। सारे ऑप्शंस को भरना ज़रूरी है। इस तरीके से देखिए हम फिल करते जा रहे हैं और इस तरीके से जो यहाँ पर PWD का मतलब है वो कैंडिडेट हैंडीकैप है या नहीं। अगर हैंडीकैप है तो यस कर देना, नहीं है तो नो पे कर देना। नीचे आधार का स्टेटस लिखा हुआ है। आधार अगर आपने फीड कर दिया उसका तो ऊपर वाले पे ऑप्शन आएगा, अगर उसका आधार फीड नहीं किया तो वो नीचे ऑप्शन वाले पर होके आएगा। तो इससे आपको कोई लेन देना नहीं। आगे बढ़ जाते हैं।
अब इसमें एक नीचे ऑप्शन है एबव डिटेल आर करेक्ट एंड वेरीफाइड। अगर ऊपर सारी डिटेल सही भर दी है तो इस पे हमें टच करके ऑप्शन फिल कर देना है और जहाँ रिमार्क लिखा है वहाँ पर ओके इस तरीके से लिख देना है। ओके लिखने के बाद ये सारी एंट्री हमने फिल कर दी है। उसके बाद हम प्रीव्यू पर टच करेंगे। जो नीचे दो ऑप्शन है, एक रीसेट और प्रीव्यू, तो प्रीव्यू पर टच करेंगे तो पूरा फॉर्म फिर से आ जाएगा कि हमने क्या क्या इसमें भरा था। इस तरीके से हम चेक कर लेंगे। अब इसमें नीचे 3 ऑप्शन दे रहे हैं, एक एडिट का, दूसरा सेव का, तीसरा सबमिट का। तो सबमिट का ऑप्शन सिर्फ ऑनलाइन में ही वर्क करेगा। अगर आपके में नेटवर्क बहुत अच्छे हैं तो सबमिट ऑप्शन करके आप ऑनलाइन डाटा सेव कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ नेटवर्क समस्या बनी हुई है तो आप इसमें बीच वाले ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, सेव का। जैसे ही सेव पर टच करेंगे इस तरीके से एक अलर्ट आ जाएगा, मतलब एक पेज खुल जाएगा, उसमें कैंसिल और ओके लिखा होगा। यहाँ पर हम ओके पर टच कर देंगे और ऊपर लिख के आ जाएगा हमारा सक्सेस डाटा सेव इन H2H ड्राफ्ट ओके। इसका मतलब है कि जो हमने सर्वे किया है वो हमारे ड्राफ्ट में सेव हो चुका है। अब जब हम अच्छे नेटवर्क पहुँचेंगे तो उसको फिर हम ऑनलाइन एक्सेस कराएंगे, मतलब उसको हम ऑनलाइन सबमिट करेंगे। तो इस तरीके से अब ये ऑफलाइन मोड में हमारा सर्वे पूरा हो गया है। देखिए अगर हम फिर से उसी पर टच करेंगे जो सर्वे हम ऑफलाइन कर चुके हैं तो वहाँ पे फिर वो फॉर्म खुल के नहीं आएगा जो हमें भरना रहता। इस तरीके का एक नोटिस आ जाएगा और यहाँ पर ओके कर देंगे तो इसका मतलब है वो फार्म हमारा भर चुका है। चलिए अब हम देखेंगे कि जो हमने डाटा ऑफलाइन सेव किया है उसको किस तरीके से ऑनलाइन एक्सेस कराएंगे या ऑनलाइन सबमिट करेंगे। तो फिर से होम पर चले जाएंगे। इस तरीके से इस पेज पे जैसे ही आएंगे तो नीचे साइड एक ऑप्शन दिया जा रहा है BLO रजिस्टर का। इस BLO रजिस्टर पर टच कर देंगे। जैसे ही BLO रजिस्टर पर टच करेंगे ये 4 ऑप्शन हमको दिख रहे होंगे। इसमें से जो चौथा ऑप्शन है वो H2H ड्राफ्ट लिस्ट का है, मतलब इसी ऑप्शन के अंदर जो हम ऑफलाइन सर्वे करेंगे उन कैंडिडेट की लिस्ट इसी में शो करेगी। तो H2H ड्राफ्ट को हम खोल लेते हैं, उसको टच करके देखिए हमने खोल लिया है तो ये लिस्ट शो हो रही है। हमने एक कैंडिडेट को ऑफलाइन में सर्वे किया था वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसको हम टच कर देंगे, इस तरीके से खोल लेंगे और फिर नीचे ऑप्शन जाएंगे, सारे चेक कर लेंगे क्या सही भरे। अगर सही भरे हैं तो नीचे सबमिट का ऑप्शन है उस पर टच कर देना है और इस तरह से फिर से एक अटेंशन आएगा, अलर्ट आएगा, इस पर ओके कर देना है। इस तरीके से लिख कर आ जाएगा सक्सेस वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो इसका मतलब है हमारा डाटा अब वो सिंक्रोनाइज हो चुका है, ऑनलाइन फीड हो चुका है। ये प्रोसेस तब करनी है जहाँ पर नेटवर्क आपको अच्छे मिल रहे हों, नेट की स्पीड अच्छी आ रही हो। अदरवाइज आप ऑफलाइन मोड में सर्वे करते रहिए और जहाँ कभी या जहाँ कहीं पर भी आपको अच्छे नेटवर्क मिलते हैं वहाँ पर इस ड्राफ्ट को खोल के सारे फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो ये थी हमारी आज की प्रोसेस ऑफलाइन मोड की कि किस तरीके से H2H सर्वे ऑफलाइन करेंगे। उम्मीद है हमें वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।